इंडिया आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ नजरें गाड़े हुए हैं। इन्हीं दिनों में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ जो मुसल्लह झड़पें हैं उनमें तेजी भी आ रही है। कैसे देख रहे हैं पूरी सिचुएशन में भी हम एक्सपेक्ट करे थे कि यही सब कुछ चलता रहेगा, या आप कुछ और एक्सपेक्ट करे थे मेरी तरह कि अब शायद भारतीय फौज जो है बंदे के पुत्र बन जाएंगे, लेकिन अभी भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका सूरत हाल का जो ताल्लुक है वो बहुत सारा मोदी की अपनी शख्सियत, उसकी सोच और जो कुछ वो अभी तक करता आया है उससे उसका वास्ता है। आरएसएस की आइडियोलॉजी है उसके अंदर फूट के भरी हुई, लिहाजा वो वायलेंस से हटके और कोई तरीकाकार कोई चीज सोच नहीं सकता। आप देख लें कि कश्मीर की सूरत हाल के साथ साथ एलओसी के ऊपर बड़ी सीरियस किस्म की वायलेशन हुई है, और एलओसी जो है वो आज उस पर काफी सारा मूवमेंट वगैरह गन्स की, वो आप देखें कि इन्होंने अपने आबाद इलाकों में लाके गन्स लगा दी हैं। तो एक तो ये सूरत हाल एक शख्सियत के वजह से है। दूसरी तरफ ये है कि कश्मीर के 7,500 नौजवान भी और उनके पॉलिटिकल लीडर्स, खास तौर पे जो हुर्रियत के लीडर्स हैं वो सारे, और कुछ दूसरे पीडीपी वाले भी, ये बंद हैं। इन्होंने मुख्तलिफ जेलों में रखा हुआ है, कोई तिहाड़ जेल में पड़ा हुआ है, किसी और जेल में है। नतीजा ये कि आज कश्मीर में किसी किस्म की कोई लीडरशिप मौजूद नहीं, और अवाम बिल्कुल बगैर किसी लीडर के जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी सोच और समझ के मुताबिक, जो हालात वहाँ पे वो भुगत रहे हैं, जो तकालीफ उठा रहे हैं, उनके बारे में जो उनके जहन में हालात है वो उसके मुताबिक अमल करते हैं। उसको दहशतगर्दी, आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी करार दे के पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हैं, और फिर उससे उनको आज़ादी मिलती है कि हर तरह के हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अगर दहशतगर्दी है तो फिर दहशतगर्दी के ऊपर तो हर तरह के हथियार इस्तेमाल करें, दुनिया उंगली नहीं उठाती, यही उनका मकसद है। और फिर पाकिस्तान के साथ जो एलओसी पे करते हैं वो भी ये कि जनाब वहाँ पे लॉन्चिंग पैड्स हैं, वहां से टेररिस्ट ने आना है, दरअंदाजी होती है, हम उनको एंगेज कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सैकड़ों दफा कहा है कि यहाँ कोई ऐसे टेररिस्ट कैंप्स नहीं है, ना लॉन्चिंग पैड हैं। आप यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स को क्यों नहीं इजाजत देते कि वो यहाँ आके तहकीकात करें, वो आपके बॉर्डर पे भी हों, एलओसी पे हों, हमारी तरफ से भी हों। तो सूरत हाल इस वक्त आपने जैसे बदाइये में भी कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो नहीं बोली, लेकिन हमारे भी हुकूमत ने इस वक्त पे वो वकालत नहीं की, इसको उतना भरपूर तरीके से उजागर नहीं किया, इसके लिए वो कैंपेन नहीं लॉन्च की जो इंटरनेशनली हमें करने की जरूरत थी, ताकि अगर दुनिया सोई है तो कम से कम हम झंझोड़ने की कोशिश तो करके देखें। वो नहीं किया। जो बैनुल अक़वामी सियासत है वो मफादात और मुनाफिकत पे चलती है, वो अपने मफादात पे चलती है, हमारे मफादात के ऊपर वो सियासत नहीं की जाती। और बड़ी कुव्वतों के खास तौर पे जिस तरह अमेरिका है, इनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मौजूद हैं खित्ते में भी और वैसे भी दुनिया में, तो वो उसकी रोशनी में अपने मामला चलाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपकी क्या राय है शहरियार साहब को लेके? आप अफरीदी साहब से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? अच्छा, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई अच्छा परफॉर्म करे, बुरा परफॉर्म करे, मौलाना फजलुर रहमान से अच्छा ही परफॉर्म करेगा जो भी कश्मीर कमेटी का चेयरमैन है। देखें डॉक्टर फिजा, बात यह है कि जिन एनवायरनमेंट में इस वक्त कश्मीर के हालात हैं, लॉकडाउन है, दुनिया की नज़रें हैं, कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, आपने इस वक्त खाना पूरी नहीं करनी है। यू नीड टू हैव अ बेस्ट ऑफ अ पर्सन हु शुड हैव द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, हु अंडरस्टैंड विद डिप्लोमेसी। मैं जैसे शायद मुशाहिद हुसैन है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक एनी अदर गुड डिप्लोमेट who can convey कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू एंड पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू टू द वर्ल्ड फोरम्स के ऊपर, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, यूरोपियन यूनियन हो, या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में बात करनी है, या डिफरेंट ममालिक में जाना है। मुझे एक बात की अभी तक समझ नहीं आती है कि इतने बुरे हालात में कोरोना की वजह से कैन वी लीव कश्मीर ऑन वन साइड? अगर आज आप कश्मीर में खामोशी करेंगे, कल इंडिया आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ नज़रें गाड़े हुए हैं, एंड नाउ वी आर गिविंग देम अ चांस कि वो इस तरीके से करें। सो वी हैव टू गो फॉर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। हमारा फॉरेन ऑफिस का रोल अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं रहा, ना यूनाइटेड नेशन में गए, ना शाह महमूद कुरैशी साहब को मैंने कोई इम्पोर्टेंट 15 जो परमानेंट 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के हैं वहाँ उन मुल्कों में जाते देखा है। इसी तरीके से इस वक्त आपको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन चाहिए
जो दुनिया में जाए और कश्मीरियों का नुक्ता नज़र बताए, वहाँ के हालात बताए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए कि इससे इस खत्ते में क्या होगा, इससे पूरे साउथ एशिया में क्या होगा, और फिर दुनिया में इसके क्या असरात होंगे। ख़ास तौर पे रशिया में जाएं तो ये चीज़ हमें करने की, इस लिहाज से हमें सिलेक्शन करना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि हमें खाना पूरी करने की इस वक्त बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका कहना है कि अच्छी चॉइस नहीं है। भट्टी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने जनरल साहब का भी मौक़िफ़ सुना इस हवाले से, उनकी राय भी सुनी। आप कैसे देखते हैं, अच्छी चॉइस है, नहीं अच्छी चॉइस है, क्या कहते हैं आप? देखें, एक तो बड़ी अजीब बात होगी कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे लूटो खाओ पियो जैसे शख्स से ये तवक्को रखना कि वो कश्मीर कमेटी के सरबराह हो के बरात लेने के अलावा कश्मीरियों के हक में कोई बात करे। उस वक्त के वजीर आज़म मोदी को शादी पे घर बुलाते थे, साड़ियों का तोहफा देते थे, आम खिलाते थे, कहते थे बीच में एक लाइन है, आलू गोश्त हम भी खाते हैं। उस मौलाना फजलुर रहमान से आप उम्मीद रख रही हैं, नहायत एहतराम से मैं तो नहीं रखता। उनके 5 साल में तो उन्होंने हाँ भारत के साथ दोस्ती, सज्जन जंदाल को बुलाया, उनके साथ बिजनेस किया। हाँ, जनरल साहब की ये है, यहाँ कोई सीनियर सफारतकार को कश्मीर कमेटी का सरबराह बनाना चाहिए था, जो सफारती आदाब जानता और जो कश्मीर में इस कदर मजालम हो रहे हैं दुनिया को न सिर्फ उस तरफ मुतवज्जो करवाता बल्कि उनको साथ लाकर वो मनाजर दिखाता कि दुनिया इकट्ठी होकर मकबूजा कश्मीर के इशू पे भारत के खिलाफ एहतजाज करती। उसके लिए किसी बहुत सीनियर, मेरा ख्याल है सफारती आदाब जानने वाले शख्स, अफरीदी साहब अच्छे आदमी हैं, नौजवान हैं, लेकिन जोशीले हैं, उन्होंने तो राना सनाउल्लाह जैसे बंदे को हीरो बनवा दिया। तो मेरा ख्याल है मकबूजा कश्मीर कमेटी के सरबराह कोई सीजन सियासतदान या सीजन सफारतकार होने चाहिए थे, जो भारत की होने वाली एक एक मजालिम को दुनिया में जुगनू की तरह रोशन करते। तो फिर लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में तो ये जंग पाकिस्तान को लड़नी है, आज लड़े कल लड़े, पाकिस्तान फौज लड़े, ये भारत दरिंदा मकबूजा कश्मीर पर मजालम गुफ्तगू से ख़त्म नहीं करेगा। इसको उसी की ज़बान में जवाब देना होगी। ये पाकिस्तानी फ़ौज जानती है या हुकूमत जानती है कब उन्होंने किस टून में उससे बात करनी है